अजित पवार का जाना महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी झटका है, लेकिन अब इसके साथ एक सवाल खड़ा हो रहा है कि अजित पवार के बाद पार्टी की कमान कैसे दी जाएगी। कई नामों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, हालांकि अभी बहुत जल्दबाजी होगी। अभी तो पार्टी और परिवार को इस गम से उभरना है। अजित पवार के जाने के बाद सरकार का प्रारूप क्या रहेगा, सरकार की शक्ल क्या रहेगी, वो भी एक अलग विषय है। लेकिन उनकी पार्टी एनसीपी का क्या होगा, इस पर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी की कमान किसको दी जाएगी। क्या परिवार का ही कोई सदस्य पार्टी की कमान संभालेगा, उनकी पत्नी या उनके बेटों में से किसी को जिम्मेदारी दी जाएगी। अजित पवार उप मुख्यमंत्री थे, तो क्या उप मुख्यमंत्री का पद परिवार से ही किसी को मिल सकता है, या फिर उनकी पार्टी में जो और बड़े नेता हैं उनमें से किसी को पार्टी की कमान दी जाएगी, उनमें से कोई उप मुख्यमंत्री बन सकता है। या फिर एक बात यह भी है कि शरद पवार और अजित पवार जो दोनों ही अलग हो गए थे, तो क्या एक बार फिर से पार्टी और परिवार एक साथ आ जाएंगे। ये बहुत सारे सवाल हैं। तो सबसे पहले जब परिवार की बात आती है तो नाम उनकी पत्नी का आता है, सुनेत्रा पवार, जो अजित पवार की पत्नी है और राज्यसभा की सांसद हैं। सुनेत्रा पवार की अगर बात की जाए तो उन्होंने चुनाव लड़ा था लोकसभा का बारामती से, और उनके सामने थी सुप्रिया सुले, जो शरद पवार की बेटी हैं और अजित पवार की बहन है, चचेरी बहन है। लेकिन सुनेत्रा पवार चुनाव हार गईं। बाद में फिर वो एनसीपी की तरफ से राज्यसभा की सांसद बनी। तो सबसे पहला जो नाम आ रहा है सभी के जहन में वो यही आ रहा है कि क्या इस तरह की संभावनाएं हैं कि सुनेत्रा पवार पार्टी की जिम्मेदारी संभाल सकती हैं। वो इसलिए भी कि अक्सर ये देखा गया है कि जब कोई पार्टी होती है और किसी परिवार से जुड़े सदस्य उसमें सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो पार्टी में सभी को साथ लेकर चलना या पार्टी को आपसी मतभेद से बचाने के लिए परिवार का सदस्य ही आकर पार्टी की बागडोर संभालता है। इसके बाद उनके बेटे का नाम आता है। अजित पवार और सुनेत्रा पवार के बेटे हैं पार्थ पवार। पार्थ पवार की अगर बात की जाए तो इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था 2024 में, लेकिन ये चुनाव हार गए थे। राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। पार्थ पवार को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं कि पार्थ पवार को पार्टी की जिम्मेदारी मिल सकती है। वो राजनीति में भी सक्रिय हैं, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। महाराष्ट्र की भावली सीट से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और पार्टी के कामकाज में वो अपने पिता के साथ नजर भी आते रहे हैं। अजित पवार के एक और बेटे हैं जय पवार, उनको लेकर भी चर्चाएं हैं। हालांकि जय पवार राजनीति से दूर हैं। जय परिवार अपने परिवार का बिजनेस संभालते हैं, दुबई में अक्सर वो रहते हैं, राजनीति में सक्रिय नहीं है। लेकिन जब चुनाव का वक्त आया तो उन्होंने अपनी माता के लिए भी प्रचार किया, अपने पिता के लिए भी प्रचार किया। लेकिन जिस तरह से राजनीति में सक्रिय होते हुए उनको पार्टी की जिम्मेदारी मिल सके, उस तरह से वो नज़र नहीं आते। लेकिन चर्चाओं में इनका नाम भी है। इनको लेकर, जय पवार को लेकर कहा जाता है कि जो सूझबूझ है इनकी, वो इनके पिता से मिलती जुलती है। आप ये भी जान लीजिए कि 41 विधायक हैं एनसीपी के, तो एक बड़ी जिम्मेदारी है। और फिर सबको कई बड़े नेता भी हैं, ऐसे ऐसे नेता हैं इनकी पार्टी में जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं महाराष्ट्र के, तो वो सारे नेता। अब ये 3 नाम हैं। एक और नाम है धनंजय मुंडे का भी नाम है। और इन 3 नामों की बात की जाए, सुनील तटकरे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, छगन भुजबल हैं, फिलहाल कैबिनेट मंत्री हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, प्रफुल्ल पटेल हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और अभी राज्यसभा सांसद हैं। सुनील तटकरे प्रदेश अध्यक्ष भी और सांसद भी, और एकमात्र सांसद हैं लोकसभा के इनकी पार्टी के, एनसीपी की पार्टी के। तो इनका नाम भी है कि इनको पार्टी की बागडोर मिल सकती है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। छगन भुजबल, क्या इनको उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिल सकती है? पुराने साथी हैं अजित पवार के भी, शरद पवार से भी काफ़ी करीबी रहे, कैबिनेट में इनको शामिल किया गया, इनके नाम की भी चर्चा है। प्रफुल्ल पटेल को लेकर भी चर्चाएं हैं कि इनको भी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन इस सब के अलावा सबसे ज़्यादा जो कयास लगाए जा रहे हैं वो कयास हैं परिवार के लिए। अब 2 पद हैं यहाँ पर, एक तो पार्टी की बागडोर, कि पार्टी की बागडोर कौन संभालेगा अध्यक्ष के रूप में, और दूसरी उप मुख्यमंत्री। अगर अजित पवार की पार्टी सरकार में रहती है, अगर कोई नए घटनाक्रम नहीं आते हैं, अगर सरकार में उनकी पार्टी रहती है महाराष्ट्र में, तो फिर क्या उप मुख्यमंत्री का पद परिवार से या फिर पार्टी के बड़े नेताओं में से किसी को मिल सकता है। और एक नाम है धनंजय मुंडे का। इसके अलावा चर्चा इस तरह की भी चल रही थी कि क्या अजित पवार की पार्टी एनसीपी और शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी एक साथ हो जाएंगी, क्या एक हो जाएगा पवार परिवार? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो एक तरफ हैं शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले, जो लोकसभा की सांसद हैं, राजनीति में सक्रिय हैं।
दूसरी तरफ दिवंगत अजित पवार जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी पत्नी जो राजनीति में सक्रिय हैं और राज्यसभा की सांसद हैं, बेटे पार्थ वो भी राजनीति में हैं, लेकिन बेटे जय वो राजनीति में नहीं है। तो ये परिवार है। तो अगर ऐसा होता है कि एक साथ परिवार आ जाता है तो फिर किस तरह की तस्वीरें होंगी। इस दौरान की अगर बात की जाए तो क्या शरद पवार ये करने में कामयाब हो पाएंगे? चुनाव जो बीएमसी के हुए थे, महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव हुए, तो उसके बाद इस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि अजित पवार विलय कर देंगे अपनी पार्टी का शरद पवार के साथ, और फिर एक नई ताकत के साथ दोनों ही पार्टियां एक साथ आकर आगे बढ़ेंगी। लेकिन ये संभावनाएं कम नजर आ रही हैं। परिवार तो दुख की घड़ी में एक हो सकता है, लेकिन पार्टियां एक हो जाएं ये बहुत मुश्किल फिलहाल लग रहा है, क्योंकि अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार से नाता तोड़ा था। उनको यह ऐसा लगा था, 2004 में एक ऐसा मौका आया था कि जब अजित पवार मुख्यमंत्री बन सकते थे, कांग्रेस से ज़्यादा उनकी सीटें थीं, लेकिन उस वक्त शरद पवार ने गठबंधन के जो साथी थे विलासराव देशमुख वो मुख्यमंत्री बने, तो उस वक्त शरद पवार कृषि मंत्री हुआ करते थे, और तब से ही अजित पवार जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, उनके दिल में एक खलिश थी। उप मुख्यमंत्री तो कई बार रहे हैं, महाराष्ट्र के 6 बार उप मुख्यमंत्री रहे, एक रिकॉर्ड है, लेकिन मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाए। तो इसकी संभावनाएं कम है कि दोनों पार्टियां एक हो जाएं। इसमें फिर यह भी देखना होगा कि उनकी पत्नी क्या चाहती हैं, बेटे क्या चाहते हैं पार्टी के, और नेता क्या चाहते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये एकदम से एक अलग तरह का रास्ता महाराष्ट्र की राजनीति के लिए तय करने वाला होगा। आज की स्थिति की अगर बात की जाए तो दोनों पार्टियों की जो स्थिति है, शरद पवार की जो पार्टी है उनके पास 10 विधायक हैं, और अजित पवार की जो पार्टी है उनके पास 41 विधायक हैं। यानी अगर दोनों पार्टियां मिलती हैं तो 51 विधायक हो जाएंगे। अब इसमें एक चीज़ ये भी आ रही है कि इस वक्त एकनाथ शिंदे का क्या रवैया रहेगा, वो सरकार के साथ किस तरह से चलने वाले हैं। हालांकि सरकार में बने रहने के लिए एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना और बीजेपी के पास इतनी सीटें हैं कि दोनों सरकार में रह सकते हैं। अजित पवार की पार्टी के लोगों को शामिल ना भी किया जाए, और एकनाथ शिंदे की तरफ से हो सकता है कि खुद से फिर से दोबारा से कुछ और मांगे की जाएं कि भाई हमें और मंत्री पद दे दीजिए, हमें और एक आध राज्यसभा पद दे दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब बीजेपी किस तरह से सबको साथ में लेकर चल पाती है, या इस पार्टी के अंदर ही कोई फूट पड़ेगी। एनसीपी जो अजित पवार की पार्टी, क्योंकि अभी तो सभी गमगीन हैं, उदास हैं, अपने नेता के लिए परेशान हैं कि उनका नेता उनको छोड़कर चला गया। लेकिन राजनीति ऐसी होती है कि राजनीति में और राजनीति की बात की जाए, सामाजिक जीवन की बात की जाए, कि जब सत्ता नज़र आती है या फिर पार्टी के लोग, या क्या ये चाहेंगे एनसीपी के लोग कि वो शरद पवार के साथ मिलकर जाएं, तो क्या अपना पद छोड़ना चाहेगा कोई मंत्री? तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए इस वक्त झटका भी है, और उनकी पार्टी और परिवार के लिए भी झटका है। और यहाँ पर सिर्फ अजित पवार के जाने से न सिर्फ परिवार के लिए बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा और दशा क्या होगी, और उनके परिवार और जो पार्टी है सुप्रिया सुले और शरद पवार की, उसको लेकर किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी।